हर तरफ नूर ही नूर छाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक शान न्यूज के प्रोग्राम महता रमजान में मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमने तलावत कुरान पाक से किया और मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगी हिना असलम को। नाते रसूल मकबूल सुनकर हम वापस आएंगे और आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर सेहत के हवाले से है। आज हम सेहत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम नाते रसूल मकबूल सुनते हैं हिना असलम से। जी रहम करो या शाहे दो आलम, रहम करो या शाहे दो आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़रे करम हो या नूरे मुजस्सम, नज़रे करम हो या नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दुखियों के घर के उजाले, मजबूरों की सुनने वाले, वो दुखियों के घर के उजाले, मजबूरों की सुनने वाले, नादारों को कौन संभाले। जिसका नहीं कोई उसके हो हमदम, जिसका नहीं कोई उसके हो हमदम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मुहम्मद
ऊंचा है। जिक्रे मुहम्मद जिक्रे खुदा है। जिस दर पे दामन फैलाया हमने, उस दर से दुनिया को सब कुछ मिला है। उस दर से दुनिया को सब कुछ मिला है। तुमसे हो जारी फैज़े दो आलम, तुमसे हो जारी फैज़े दो आलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजरे करम हो या नूरे मुजस्सम, नजरे करम हो या नूरे मुजस्सम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बहुत खूबसूरत आवाज में नासरम ने नाते रसूल मकबूल पेश की। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंसानी सेहत है। रमजान मुबारक चल रहा है। रमजान मुबारक में हमारी डाइट बिल्कुल चेंज हो जाती है। रमजान मुबारक में हम क्या करते हैं, जो हम आम रूटीन में खाना खाते हैं हम उसे छोड़ देते हैं, फ्राइड चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा चले जाता है, फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कंसल्टेंट डाइटिशियन अक्सा जैनब मौजूद हैं, जिनसे हम सेहत के हवाले से कुछ टिप्स भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी, रमजान मुबारक चल रहा है, तो रमजान मुबारक में हमने अपनी डाइट कैसे मेंटेन रखनी है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले रमजान मुबारक में हम अपने वेट को हेल्दी वे में कैसे लूज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन महीना है। वैसे तो हर एक इंसान के लिए उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपसे जनरल टिप्स शेयर करूंगी। हम अपने वेट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं रमजान में? सबसे पहले आप अपना इंटेक जो है उसको हेल्दी रखने के लिए हमारे पास इफ्तारी और सहरी के दरमियान बहुत कम टाइम होता है। उसी टाइम में हमने मैनेज करना होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर सकें। लाइक हमने मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को लेना होता है, और वो हमने फ्रूट से, वेजिटेबल से, हाई फाइबर सीरियल से, डेयरी प्रोडक्ट से लाइक लस्सी, योगर्ट, दूध और चिकन, फिश के इस्तेमाल करना होता है। हमारा पानी की मकदार जो होती है, हम वाटर रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि सहरी में हमने भी पानी पीना होता है जितना रफ्तारी में उसके बाद पीना होता है। सारा दिन हमने कुछ खाना पीना नहीं होता। हम वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे कर सकते हैं अपनी? जी, वो वाटर रिक्वायरमेंट आप सहरी में आप लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं या पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि सहरी में मैक्सिमम 2 से 3 गिलास ही पानी पिए। और इफ्तारी में 1 से 2 गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद डिनर में पानी पिया। और आप कोशिश करें कि इफ्तारी और सहरी के दरमियान वक्फा जो है उसमें आप 1-1.5 घंटे के वक्फे से 1-1 गिलास पानी पिए और अपनी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो उसी ड्यूरेशन में पूरा इफ्तारी और सहरी के दरमियान रात का जो वक्फा है, उस ड्यूरेशन में आप अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। एज कम्पेयर टू आप सहरी में अपने वाटर बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से आपको इश्यूज होते हैं। तो आप सहरी में मैक्सिमम 2 से 3 गिलास पानी पिए। इफ्तारी में भी जो देखा जाता है, इफ्तारी में बहुत ज्यादा पानी पी लिया जाता है, या फिर शेक वगैरह होते हैं, दूध होता है या कुछ भी। इफ्तारी में किस किस्म का पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वजन ना ज्यादा बढ़े? इफ्तारी में आप लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा नमक डाल के, और कोशिश करें कि उसमें शुगर ना ऐड करें, क्योंकि आप ज्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे वेट गेन होगा। तो आप कम सादा पानी में लेमन ऐड करें और हल्का सा नमक डाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसे का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका वेट गेन नहीं होगा। अच्छा, और सेकंड बात, फ्रूट चाट जो कि है, रमजान में फ्रूट्स यूज किए जाते हैं, फ्रूट चाट यूज की जाती है। उसमें क्या है कि कहा जाता है इस फ्रूट को खाने से वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फ्रूट चाट में तो सारे फ्रूट ऐड हो जाते हैं। फ्रूट चाट किस किस्म की होनी चाहिए? जी, आप सारे फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एक क्वांटिटी इस्तेमाल, लाइक 120 ग्राम तक आप फ्रूट चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप अगर वेट कम करना चाहते हैं तो ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, लाइक सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरली जिनके चीज़ों का ज्यादा इस्तेमाल करें जिनमें नेचुरली वाटर लेवल ज्यादा हो।
लाइक आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क शेक में शुगर लेवल, जी मिल्क में वैसे भी नेचुरली शुगर होती है, तो आपको अंदर शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। आप फ्रूट्स ऐड करें तो फ्रूट्स में भी शुगर है, तो वो इनफ होती है। रमजान में डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? जी, रमजान में मोस्टली हम डिहाइड्रेशन ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होती है। आप सहरी में आप टी कॉफी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अवॉइड करें कि आप सहरी में टी का इस्तेमाल ना करें, जिससे टी पीने से आप यूरिन ज्यादा आएगा तो आपकी डिहाइड्रेशन होगी। सो आप कोशिश करें कि दूध का इस्तेमाल कर लें, लस्सी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आदत है चाय ना पिए, तो उनके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप इलायची डाल के और कम चीनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि रमजान में चाय हमें नहीं पीनी चाहिए। वो लोग जिनकी आदत है, ये मजबूरी कहा जा सकता है कि चाय के बगैर उनका गुजारा नहीं है, वो चाय यूज कर लें, बाकी चाय ना यूज करें। कोशिश करें कि ना पी जाए चाय। मतलब सहरी में ही नहीं पीनी या इफ्तारी में भी नहीं पीनी? इफ्तारी में आप दूध का इस्तेमाल कर लें। इफ्तारी में पी सकते हैं क्योंकि उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। सही कि आपके पास टाइम है, ठीक हो। इफ्तारी से सहरी के दरमियान में आपके पास टाइम है तो आप पानी पी सकते हैं, तो उसमें आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। रमजान मुबारक के खाने खाने से, फ्राई चीजें खाने से हमारे स्टमक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो रमजान में मैदे को ठीक रखने के लिए कैसे गुजारा देनी चाहिए? जी, आप पहले तो कोशिश करें कि आप फ्राई चीजें कम से कम लें। ठीक है, ठीक हो गया। और आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, बीन्स का इस्तेमाल करें, गंदम जौ, ठीक है, इन चीजों का इस्तेमाल करें। ब्राउन ब्रेड का, मतलब दालें ज्यादा यूज करनी चाहिए। जी, दालें यूज करें। आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, दूध का, दही का इस्तेमाल करें। अगर आप ये बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको स्टमक इश्यूज नहीं होंगे। रमजान मुबारक में अफ्तारी में फ्राई चीजें हर दस्तरखान की जिन्नत होती है, तो फ्राई चीजें हमें किस मकदार में लेनी चाहिए ताकि हमारा वेट जो है वो बढ़े ना? जी, आप अगर मोस्टली हर घर में रमजान में पकोड़े जरूर बनते हैं, तो पकोड़े आप 2 से 3 आपके लिए इनफ हैं। अगर समोसे हैं तो 1 इनफ, 1 से ज्यादा समोसा नहीं है। और अगर आप पकोड़े तो वो क्या है कि खाते बंदा बनाते बनाते ही खा हो जाते हैं, या रमजान में पकोड़े लोग इतने पसंद करते हैं, खैर रोजा होता है, इफ्तारी में बनाते हुए तो नहीं खाए जाते, बाद में ज्यादा खा लिए जाते हैं। इसे मेंटेन कैसे रख सकते हैं कि इतने पकोड़े अगर आपने ज्यादा खा ले तो उसके मुकाबले में कौन सी चीज खाएंगे वो ना बरकरार रहे? ये देखें, आप सहरी में इफ्तारी में जब आप पकोड़े ले रहे हैं तो आप अपनी फूड्स में जो फूड है उसमें वैरायटीज रखें ना, कि सिर्फ आपके टेबल पे पकोड़े ही नहीं है, आपके टेबल पे चना चाट है, फ्रूट चाट है, दही भल्ले हैं, आपकी टेबल पे जो बाकी चीजें हैं वो भी तो आपने खानी है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपना पोर्शन को कंट्रोल में रखें और आप 2 से 3 पकोड़े ही लें। अगर 2 से 3 पकोड़े ले रहे हैं तो ठीक, अगर पकोड़े नहीं है तो 1 समोसा। दोनों टाइम में एक चीज नहीं लेनी, लाइक आप 3 पकोड़े भी ले रहे हैं, 1 समोसा भी खा रहे हैं, इस तरह नहीं, आपने सिर्फ 2 से 3 पकोड़े लेने हैं या 1 समोसा लेना है। ठीक है, आप फ्रूट चाट इस्तेमाल कर लें, आप चना चाट इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आपने फिर डिनर भी करना होता है उसके बाद। अगर आप इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा ही होगा। आप ज्यादा ऑयली चीजें लेंगे, आपका वेट गेन होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, आपको बहुत से और अदर इश्यूज जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ फेस पे एक्ने आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, जब हमारा अफ्तारी में होता है, अफ्तारी में हम ज्यादा चीजें खा लेते हैं, पानी ज्यादा पी हो जाता है या फ्रूट्स यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग रोटी नहीं खाते। अगर खाते भी है तो क्या 11-12 बजे रात को जाके खाना खाते हैं, उसके बाद हमें सहरी भी खानी होती है, तो क्या रोटी हमें ज्यादा लेट खाना बेहतर है या नहीं है? तो आप कोशिश करें कि इफ्तारी करने के 40 से 50 मिनट के बाद आप डिनर कर लें। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी सहरी भी आपने जल्दी करनी होती है तो आप उसमें वक्फा दें। ठीक है, और आपने सैर भी करनी है अपने 30 से 40 मिनट, जो आपने एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करनी है। ठीक है, तो वो भी टाइम अगर जो लोग रमजान में रोजे रख रहे होते हैं, रोजे रख के वो दिन में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो उनकी रूटीन चेंज हो जाती है कि रोजा है तो एक्सरसाइज करूंगी, ये वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। छोड़नी नहीं चाहिए ना। आप
इफ्तारी करने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद आप 40-50 मिनट के बाद, खाना खाने के 40-50 मिनट के बाद आप अपनी वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको छोड़नी चाहिए। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए तो एक्सरसाइज कंपल्सरी है। आप नॉर्मल जो आप अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वॉक तो लाजमी है, ठीक है। आप कोशिश करें कि सहरी के बाद आप वॉक ना करें, ठीक है। इफ्तारी करने के बाद, खाना खाने के बाद आप वॉक करें, रात में आप वॉक करें। 30 मिनट जरूरी है कि आप वॉक करें। रमजान में बदहजमी से कैसे बचा जा सकता है? जी, रमजान में बदहजमी की मोस्टली वजह क्या होती है? मोस्टली लोग सहरी में ओवर ईटिंग करते हैं। लाइक पहले रमजान से पहले वो नाश्ते में एक पराठा ले रहे हैं, तो उनकी सोच ये हो जाती है कि अब हमने सारा दिन भूखा रहना है, तो वो अपने पराठों की तादाद बढ़ा देते हैं। लाइक 2 पराठे खाना स्टार्ट कर देते हैं। जो चीज पहले एक खा रहे हैं उसको डबल कर रहे हैं। पानी पहले मतलब नाश्ते में 2 गिलास ले रहे हैं तो वो वहां पे 4 गिलास पीना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओवर ईटिंग से हमें बदहजमी होती है, ठीक है। फिर खाना खाने के फौरन बाद सो जाना, लेट जाते हैं, कोई चलते फिरते नहीं है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से हमें बदहजमी हो रही है। सहरी करने के बाद हमारी रूटीन होती है नमाज पढ़ी और सो गए हैं, तो हमें कितना टाइम नहीं सोना चाहिए? सहरी के बाद कितना टाइम तक हमें जागना चाहिए? जी, आप नमाज पढ़ें, ठीक है, कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप चहलकदमी कर लें, उसके बाद आप लेट सकती हैं। क्योंकि आप जब खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं तो आपकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और ये इश्यूज, बदहजमी का इशू हो जाता है। और इसके अलावा मोस्टली हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम सहरी में जो खाना खाते हैं उसको सही से चबाते नहीं है, तेज से उसको खा लेते हैं, ठीक है। तेजी से खाते हैं तो सही से चबाया नहीं जाता। तो कोशिश करें कि सहरी में जो खाना खाएं उसको अच्छे से चबा कर खाएं, तो आपको एसिडिटी का इशू नहीं होगा। ब्यूटी के हवाले से एक सवाल है मेरा आपसे कि जब हम रमजान में फ्राई चीजें खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो पानी की कमी की वजह से भी और फ्राई चीजें खाने की वजह से भी फेस पे पिंपल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए कि इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है? जी, अगर आपके फेस पे एक्ने होने की मेन रीजन यही होगी ना कि आप वाटर इनटेक आपका कम है, आप ऑयली फूड ज्यादा ले रहे हैं, आप फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें जो फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है वो कम से कम इस्तेमाल करें। ऑयली फूड जो है, तली हुई चीजें जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक रखें। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपने अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट जरूरी है कि आपने वो इतनी लेनी है, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ ऑयली चीजें लेते रहेंगे, फास्ट फूड्स लेते रहेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो नहीं ले रहे, आपके जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वही आपको नहीं मिल रहे, तो आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। आपके जो और इश्यूज है बॉडी के वो स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो सकते हैं, आपकी स्किन इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज आपकी प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि रमजान के रोजे रखने की वजह से मेरा वेट बढ़ गया है। कुछ का कहना होता है कि मैंने रमजान के रोजे रखे, सारा दिन भूखा रहा हूँ तो मेरा वेट कम हो गया। वेट को मेंटेन कैसे रख सकते हैं? जी, हम लोग ये सोचते हैं कि हम सारा दिन भूखे रहे हैं तो हमारा वेट कम होना चाहिए। ये नहीं सोचते कि इफ्तारी पे हमने कितना खाया है और सहरी में हमने कितना खाया है, और खाने के फौरन बाद हम लेट गए हैं, ये सैर की है। इफ्तारी में यही होता है पानी ज्यादा पी लिया जाता है, उसके बाद फौरन होता है कि मैं लेट जाऊं बस। जी, आपने कोशिश करनी है कि इफ्तारी जब आपने की है तो 1 खजूर 2 खजूर आपने जो ली है, 2 से 3 खजूरें खाने के बाद आपने 1 गिलास पानी पिया है, ठीक है। आप वेट कम करना चाह रहे हैं, आपने लेमन वाटर लिया है, ठीक है। आपने पानी पीने के फौरन बाद मतलब कोई फ्रूट चाट, चना चाट, कोई फ्रूट जो भी आपने खाया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नमाज वगैरह, उसके बाद आपने इफ्तारी की है, डिनर किया, खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको सैर करनी ही है। सैर कितना टाइम करनी चाहिए? 30 to 40 मिनट्स अगर आप वेट कम करना चाहते हैं। और एक्सरसाइज भी 30 मिनट्स। ठीक जी, तो आप कोशिश करें कि इफ्तारी करने के 40 से 50 मिनट के बाद आप डिनर कर लें, ठीक है। क्योंकि आपके पास भी सहरी भी आपने जल्दी करनी होती है तो आप उसमें वक्फा दें, ठीक है। और आपने सैर भी करनी है अपने 30 से 40 मिनट जो आपने एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करनी है, ठीक है। तो वो भी टाइम जो लोग रमजान में रोजे रख रहे होते हैं,
रोजे रख के वो दिन में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे वो उनकी रूटीन चेंज हो जाती है कि रोजा है तो एक्सरसाइज करूंगी, ये वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। छोड़नी नहीं चाहिए ना। आप इफ्तारी करने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद आप 40-50 मिनट के बाद, खाना खाने के 40-50 मिनट के बाद आप अपनी वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको छोड़नी चाहिए। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए तो एक्सरसाइज कंपल्सरी है। आप नॉर्मल जो आप अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वॉक तो लाजमी है, ठीक है। आप कोशिश करें कि सहरी के बाद आप वॉक ना करें, ठीक है। इफ्तारी करने के बाद, खाना खाने के बाद आप वॉक करें, रात में आप वॉक करें। 30 मिनट जरूरी है कि आप वॉक करें। रमजान में बदहजमी से कैसे बचा जा सकता है? जी, रमजान में बदहजमी की मोस्टली वजह क्या होती है? मोस्टली लोग सहरी में ओवर ईटिंग करते हैं। लाइक पहले रमजान से पहले वो नाश्ते में एक पराठा ले रहे हैं तो उनकी सोच ये हो जाती है कि अब हमने सारा दिन भूखा रहना है, तो वो अपने पराठों की तादाद बढ़ा देते हैं। लाइक 2 पराठे खाना स्टार्ट कर देते हैं। जो चीज पहले एक खा रहे हैं उसको डबल कर रहे हैं। पानी पहले मतलब नाश्ते में 2 गिलास ले रहे हैं तो वो वहां पे 4 गिलास पीना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओवर ईटिंग से हमें बदहजमी होती है, ठीक है। फिर खाना खाने के फौरन बाद सो जाना, लेट जाते हैं, कोई चलते फिरते नहीं है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से हमें बदहजमी हो जाती है। सहरी करने के बाद हमारी रूटीन होती है नमाज पढ़ी और सो गए हैं, तो हमें कितना टाइम नहीं सोना चाहिए? सहरी के बाद कितना टाइम तक हमें जागना चाहिए? जी, आप नमाज पढ़ें, ठीक है, कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप चहलकदमी कर लें, उसके बाद आप लेट सकती हैं। क्योंकि आप जब खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं तो आपकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और ये इश्यूज, बदहजमी का इशू हो जाता है। और इसके अलावा मोस्टली हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो हम सहरी में जो खाना खाते हैं उसको सही से चबाते नहीं है, तेज से उसको खा लेते हैं, ठीक है। तेजी से खाते हैं तो सही से चबाया नहीं जाता। तो कोशिश करें कि सहरी में जो खाना खाएं उसको अच्छे से चबा कर खाएं, तो आपको एसिडिटी का इशू नहीं होगा। ब्यूटी के हवाले से एक सवाल है मेरा आपसे कि जब हम रमजान में फ्राइड चीजें खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो पानी की कमी की वजह से भी और फ्राइड चीजें खाने की वजह से भी फेस पे पिंपल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए कि इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है? जी, अगर आपके फेस पे एक्ने होने की मेन रीजन यही होगी ना कि आप वाटर इनटेक आपका कम है, आप ऑयली फूड ज्यादा ले रहे हैं, आप फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें जो फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है वो कम से कम इस्तेमाल करें। ऑयली फूड जो है, तली हुई चीजें जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक रखें। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपने अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट जरूरी है कि आपने वो इतनी लेनी है, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ ऑयली चीजें लेते रहेंगे, फास्ट फूड्स लेते रहेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो नहीं ले रहे, आपके जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वही आपको नहीं मिल रहे, तो आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। आपके जो और इश्यूज है बॉडी के वो स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो सकते हैं, आपकी स्किन इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज आपकी प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि रमजान के रोजे रखने की वजह से मेरा वेट बढ़ गया है, कुछ का कहना होता है कि मैंने रमजान के रोजे रखे, सारा दिन भूखा रहा हूँ तो मेरा वेट कम हो गया। वेट को मेंटेन कैसे रख सकते हैं? जी, हम लोग ये सोचते हैं कि हम सारा दिन भूखे रहे हैं तो हमारा वेट कम होना चाहिए। ये नहीं सोचते कि इफ्तारी पे हमने कितना खाया है और सहरी में हमने कितना खाया है, और खाने के फौरन बाद हम लेट गए हैं, ये सैर की है। इफ्तारी में यही होता है पानी ज्यादा पी लिया जाता है, उसके बाद फौरन होता है कि मैं लेट जाऊं बस। जी, आपने कोशिश करनी है कि इफ्तारी जब आपने की है तो 1 खजूर 2 खजूर आपने जो ली है, 2 से 3 खजूरें खाने के बाद आपने 1 गिलास पानी पिया है, ठीक है। आप वेट कम करना चाह रहे हैं, आपने लेमन वाटर लिया है, ठीक है। आपने पानी पीने के फौरन बाद मतलब कोई फ्रूट चाट, चना चाट, कोई फ्रूट जो भी आपने खाया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नमाज वगैरह, उसके बाद आपने इफ्तारी की है, डिनर किया, खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको सैर करनी ही है। सैर कितना टाइम करनी चाहिए? 30 to 40 मिनट्स अगर आप वेट कम करना चाहते हैं। और एक्सरसाइज भी 30 मिनट्स। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। रमजान मुबारक में हमें अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारे खाने की रूटीन चेंज हो जाती है इसमें,
और हमने कोशिश करनी है कि हम सहरी में ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि पानी जितना भी पी ले हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए पानी को उतना ही पिए जितना आप पी सकते हैं, ज्यादा ओवर ना पिए। और अफ्तारी में भी हमने कोशिश करनी है कि हम अपने खाने का बहुत ख्याल रखें, ज्यादा ओवर चीजें ना खाएं, फ्राई चीजें ज्यादा मकदार में ना खाएं, क्योंकि हम मोटे हो सकते हैं फ्राई चीजें ज्यादा खाने से। तो इसी के साथ मैं प्रोग्राम के इख्तिताम करूंगी और लास्ट में मैं आपसे एक बात कहूंगी, अगर आप में से कोई भी डाइट प्लान लेना चाह रहा है, कंसल्ट करना चाह रहा है, तो कमेंट में कमेंट कर सकता है। और इसके अलावा मैं डॉक्टर अक्सर जैनब का इंस्टाग्राम लिंक भी शेयर कर रही हूँ, आप उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं डाइट प्लान के लिए या डाइट कंसल्टेंट के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए रुबैया चौधरी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, वो हबीबे खुदा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें गरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया, मुस्तफा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हज़रते आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए,